जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे आपका कि पीआरटी में आपका यानी एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहा है टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में। तो जितने भी आपका पीआरटी का स्टूडेंट है यानी प्राइमरी टीचर का स्टूडेंट है जो आप बीपीएससी टीआरई 4 देना चाहते हैं, इस क्लास को आप जरूर देखिएगा। इसमें हम पूरे डिस्कशन करेंगे आपका कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में आपका प्राइमरी टीचर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको हम आज देखेंगे। तो जितने भी आपका न्यू अभ्यर्थी है जो टीआरई 4 की तैयारी करना चाहते हैं, आप इस पैटर्न को एक बार जरूर देखिएगा। इससे आपको मालूम होगा कि आपको किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। जब हम लोग इसका एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको किस सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, इससे आपको मालूम हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे आपका टीआरई 3 में आपका पीआरटी में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया था। देखिए, मैथ्स और रीजनिंग में आपका फिक्स है कि आपका मैथ से 16 क्वेश्चन और आपका रीजनिंग से 16 क्वेश्चन ही आते हैं। तो आपका टीआरई 3 में आपका पीआरटी में मैथ से 16 क्वेश्चन, रीजनिंग से 16 क्वेश्चन आए हुए थे। और आपका हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से आपका 12 क्वेश्चन, ठीक है, हिस्ट्री से आपका 12 क्वेश्चन आपको पूछा गया था। और बात करें साइंस का, तो साइंस से आपका लगभग 13 क्वेश्चन आपका इस बार टीआरई 3 में आया था प्राइमरी में। और आपका सबसे बड़ा मेजर इसमें आपका है करेंट अफेयर, और करेंट अफेयर से आपका 17 क्वेश्चन आपका इस एग्ज़ाम में आया हुआ है। और इसमें आपका 95% आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे क्लास से ही थे। इसका प्रूफ आप स्टूडेंट से जो कमेंट किया आप जाकर देख सकते हैं इसके कम्युनिटी लाइन पर, ठीक है। तो आपका करेंट अफेयर का पूरे क्लास हमारे क्लास से आपका क्वेश्चन आया था। तो करेंट अफेयर आपको कहीं नहीं जाना, यहीं से आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका ज्योग्राफी है। तो देखिए, ज्योग्राफी में बात करें तो ज्योग्राफी में आपका सबसे ज़्यादा वेटेज है ज्योग्राफी का ही। और उसमें आपका टोटल 28 प्रश्न आपका ज्योग्राफी से पूछा गया है। और इसमें आपका ज्योग्राफी का 28 क्वेश्चन है, इसमें आपका पर्यावरण का भी क्वेश्चन शामिल है, इसीलिए आपका 28 क्वेश्चन दिख रहा है ज्योग्राफी में। तो ईवीएस प्लस ज्योग्राफी मिलाकर आपका 28 क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपका मेजर फैक्टर है। और पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से आपका लगभग 7 क्वेश्चन पूछा गया था। और इसमें आपका बिहार स्पेशल से भी आपका 5 से 6 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है आपका पैटर्न टीआरई 3 का। टीआरई 3 में इस तरह से आया था, 16 क्वेश्चन मैथ से, 16 क्वेश्चन रीजनिंग से, 12 क्वेश्चन आपका 12 क्वेश्चन हिस्ट्री से, और आपका साइंस से 13 क्वेश्चन आया था, और 17 करेंट अफेयर, और ज्योग्राफी से 28 प्रश्न आया था, 28 प्रश्न आपका ज्योग्राफी से आया था। उसके बाद आपका पॉलिटी है, इसमें आपका 7 से 8 प्रश्न आया था। और बिहार स्पेशल से आपका 4 से 5 प्रश्न पूछा गया था। तो ये है आपका बीपीएससी टीआरई 3 में प्राइमरी टीचर यानी पीआरटी में आपका ये पैटर्न रहा है। तो यहाँ पर यह देखकर आपको क्या लगा? सबसे पहले आपको मैथ रीजनिंग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 16 दूनी 32 क्वेश्चन आपका मैथ रीजनिंग से आते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं टीआरई 2 का पैटर्न क्या रहा था, ठीक है। चलिए टीआरई 2 में देखते हैं। तो टीआरई 2 में भी आपका मैथ से आपका 16 क्वेश्चन ही आया था, और आपका रीजनिंग से भी 16 क्वेश्चन आया था। यानी फिक्स है आपका मैथ रीजनिंग से आपका 32 क्वेश्चन पूछा जाता है। और 120 में आपका 32 क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लगभग आपका 25% से ऊपर हुआ तो 32 क्वेश्चन आपका यानी सिर्फ मैथ रीजनिंग से पूछा था। और यही आपका रिजल्ट यानी डिसाइडिंग होता है, क्योंकि मैथ रीजनिंग जिसका अच्छा है इसमें आपका अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। 32 में से 30 क्वेश्चन सही कर सकते हैं मैथ रीजनिंग का, ठीक है। अब इतना लेवल भी नहीं रहता। टीआरई 1 में आपका लेवल था क्वेश्चन का, लेकिन अब जो आपका मैथ पूछा जा रहा है पीआरटी में उसमें आपका उतना लेवल नहीं रहता है, ठीक है। और आपका इसके बाद हिस्ट्री है। हिस्ट्री आपका इसमें भी आपका 13 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया है, ठीक है। और उसके बाद आपका साइंस से बात करें तो साइंस से आपका 15 क्वेश्चन टीआरई 2 में पूछा गया था। और करेंट अफेयर से यहाँ आपका 16 क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया था, और ये आपका मेजर फैक्टर है। करेंट अफेयर यहाँ मेजर फैक्टर आपका ये 16 क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया था, ठीक है। और ज्योग्राफी का देख लीजिए, ज्योग्राफी यहाँ भी आपका सबसे अधिक पूछा गया था। 23 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से पूछा गया था, और इसमें आपका यानी ईवीएस भी शामिल है, यानी पर्यावरण भी शामिल है। तो ज्योग्राफी और पर्यावरण से यानी ईवीएस से
टोटल मिलाकर आपका 23 क्वेश्चन पूछा गया था जो आपका मेजर फैक्टर है। उसके बाद पॉलिटी से 8 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा गया था। और आपका कुछ प्रश्न आपका बिहार स्पेशल से 4 से 5 प्रश्न हमेशा पूछा जाता है बिहार स्पेशल से, तो उसको भी आपको देखना है। तो हमने TRE 2 और TRE 3 का पैटर्न देखें कि किस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न आया है। तो इससे हमको एक अनुमान लग गया, देखिए TRE 1 में भी इसी तरह से आया था। इससे हमें एक अनुमान लग गया कि आपका मैथ्स और रीजनिंग से 16 दूनी 32 प्रश्न आपका इस पार्ट से आता है। ये आपका सबसे मेजर पार्ट है। और इसके बाद आपको ध्यान देना कहीं तो ज्योग्राफी और आपको EVS पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से आपका यानी लगभग आपका 30 प्लस प्रश्न ही आपका आता है ज्योग्राफी और EVS से, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग के बाद आप कहाँ ध्यान देंगे, तो ज्योग्राफी प्लस EVS पर ध्यान देंगे, वहाँ से आपका 30 प्रश्न आता है। उसके बाद बात करें तीसरा जगह, तो आपका ये आता है करेंट अफेयर का, क्योंकि यहाँ से आपका 17 से 18 प्रश्न आपका करेंट अफेयर से पूछा जाता है। ये भी आपका मेजर फैक्टर है। तो करेंट अफेयर के लिए आपको कहीं अलग से नहीं पढ़ना है, जो हम आपको इस चैनल पर पढ़ाते हैं उसी को आप पढ़ते जाइए, क्योंकि यहाँ से आपका इस बार TRE 3 में आपका यानी 95% प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आपके क्लास से ही आया था, ठीक है। यानी हमारे क्लास से ही आपका 95% क्वेश्चन आया था। इसका प्रूफ हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, स्टूडेंट ही बता देगा। मेरा कोई भी स्टूडेंट है जो हमसे TRE 3 से पहले पढ़ा था, उससे जाकर पूछिए, आपको ज़रूर बताएंगे। नहीं तो आप या यूट्यूब के जो आपका कम्युनिटी लैंड होता है उसमें जाकर कमेंट में देख लीजिएगा, ठीक है। आपको हम यहाँ पर लगाए भी थी प्रूफ। तो करेंट अफेयर से आपको कहीं नहीं पढ़ना है, आप जो हम पढ़ाते हैं उसको पढ़ते जाइए, 100% प्रश्न आपका यहीं से आएगा। तो करेंट अफेयर के लिए आपको कहीं भटकना नहीं है, आपको 100% प्रश्न यहीं से मिलेगा, तो आपको कहीं नहीं जाना है। ये तो आपको क्लियर हो जाएगा हमारे चैनल पर। उसके बाद आपका रहता है क्या, मेजर फैक्टर आपका साइंस। चौथा स्थान पर आपका आता है साइंस। साइंस में आपको देखिए, साइंस में आप देखे होंगे कि आपको बताया है कि वहाँ से आपका साइंस में 13 से 15 क्वेश्चन आपका साइंस से पूछे जाते हैं। तो साइंस भी आपका मेजर फैक्टर है। और आपका इसमें हिस्ट्री से आपका 12 से 13 प्रश्न ही आते हैं, तो हिस्ट्री में उतना जोर नहीं देना है वर्तमान में, ठीक है। तो PRT वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, इस क्रम को आप ध्यान रखिएगा। पहले आपको मैथ रीजनिंग पर फोकस करना है 32 नंबर के लिए, ठीक है। इस बार हम कोशिश करेंगे आपको मैथ रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट आपको डेली 10 या 15 क्वेश्चन का डेली करवाते रहें, जिससे आप मैथ रीजनिंग का भी पर भी आपको प्रकट हो सके। और हम जो आपको मैथ पढ़ाते हैं वो आपका अलग ही तरीका होता है। किसी भी टीचर के पास पढ़ेंगे उससे अलग हम आपको मैथ पढ़ाते हैं, बहुत सिंपल भाषा में, ठीक है। तो मैथ का भी कोशिश करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट करवाने का, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग के बाद आप किस पर ध्यान देंगे, ज्योग्राफी पर, क्योंकि यहाँ पर 30 प्लस क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से मैथ रीजनिंग 32 क्वेश्चन हो गया और 30 क्वेश्चन लगभग आपका हो गया किससे, ज्योग्राफी से। तो दोनों मिलाकर आपका यहीं पर 62 प्रश्न हो जाता है, यानी 50% कवर आपका मात्र ये 3 विषय करता है, मैथ रीजनिंग और ज्योग्राफी, ठीक है। तो इस पोर्शन पर आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आपको करेंट में तो आपको डेली पढ़ते रहना है, यहीं से आपका कवर हो जाएगा। जो आपको हम डेली क्लास करवाते हैं उसको आपको पढ़ते चले जाना है, यहीं से आपका करेंट अफेयर 100% कवर हो जाएगा। इसके लिए आपको अलग से किसी भी चैनल या किसी भी आपका यानी मैगजीन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ हमारे क्लास कीजिए, 100% प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है। ये मेरा गारंटी है, इस बार मिला है, आगे भी मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको कहाँ ध्यान देना है, साइंस, फिर आपका हो जाता है हिस्ट्री और पॉलिटी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इस क्रम को, मैथ रीजनिंग पहले, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद करेंट अफेयर और उसके बाद साइंस, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी। तो इस क्रम को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में अधिक आता है उसी पोर्शन पर आपको अधिक समय देनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो विषय आपको पढ़ने में मज़ा आता है, मन लगता है, उसी विषय को पढ़ते रहिए भर दिन, इससे आपका रिजल्ट नहीं होगा। इसीलिए आपको हम आज आए थे ये पैटर्न बताने के लिए, क्योंकि आप लोग जो अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट है जिससे कम नंबर है, वो सोच रहे हैं कि अभी से तैयारी करें, तो वो भटक रहे हैं कि कैसे तैयारी करें। तो उसके लिए हम आपको ये बताने आए हैं कि इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। पढ़ने का यही बेटर तरीका होता है कि जो जहाँ से आपका प्रश्न अधिक आता है उस पर आप अधिक ध्यान दीजिए, ठीक है। जहाँ से प्रश्न कम आता है उस पर कम ध्यान दीजिए। तो आपको यहाँ पर सबसे अधिक ध्यान किस पर देना है, पहले मैथ रीजनिंग, यहाँ से आपका 32 नंबर कवर होगा। उसके बाद आपका ज्योग्राफी, यहाँ से आपका 30 प्लस क्वेश्चन कवर होगा, ठीक है। उसके बाद आपको कहाँ ध्यान देना है,
करेंट अफेयर पर यहाँ से आपका 15 से 17 क्वेश्चन कवर होगा। उसके बाद आपको कहाँ ध्यान देना है, साइंस पर कवर ध्यान देना है। उसके बाद आपका हिस्ट्री पर, उसके बाद आपका पॉलिटी पर, ठीक है। और बिहार स्पेशल का 4 से 5 क्वेश्चन आता है, उसके लिए आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपको हम बिहार स्पेशल का बीच बीच में क्लास करवाते रहते हैं, उसको आप देखते रहिएगा, ठीक है, वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो ये था आपका पीआरटी का पैटर्न, ठीक है। तो इस पैटर्न पर आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे आप ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है। इससे आप ज़रूर ध्यान रखिए, आपके एग्जाम में यहाँ से जो प्रश्न आते हैं इसी पैटर्न पर आपको पढ़ना है। जहाँ से जितना अधिक क्वेश्चन आता है उस पोर्शन पर आपको अधिक ध्यान देना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। ध्यान अधिक नहीं देंगे वहाँ पर तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो जिस पैटर्न से अभी आपको बता दिए हैं उसी पैटर्न पर आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए तो आपको क्लास हम करवाए ही रहे हैं, ठीक है। बीच बीच में आपका क्लास चलते रहता है। करेंट अफेयर का तो आपका डेली क्लास चलता है, ठीक है। उसके बाद आपका डेली मतलब क्या, मंथली बैच चलता है। डेली मतलब डेली नहीं चलता, सप्ताह चलता है, मंथली बैच चलता है, ठीक है। और उसके बाद आपका ज्योग्राफी पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि ज्योग्राफी और ईवीएस से आपका बहुत अच्छे प्रश्न आपको पूछे गए हैं, ठीक है। इसीलिए आपको ज्योग्राफी पर ध्यान देना है। उसके बाद आप साइंस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप हिस्ट्री पर ध्यान दीजिए। तो जिस क्रम में आपको बताया इसी क्रम में आपको पढ़ना है। अब चलिए आगे बात करते हैं कि आपको हम क्या हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो आपका है पीआरटी में हम आपके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला हेल्प तो हम ये कर सकते हैं आपका करेंट अफेयर का। इसके लिए तो आपको कहीं भटकने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो 100% आपके क्लास से ही आता है। तो जो हम क्लास करवाते हैं उसको आप देखते रहिए, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप 100% आपका कवर हो जाएगा। दूसरी बात आपका रहा मैथ रीजनिंग का जो मेन पोर्शन है, तो हम इस बार कोशिश करेंगे आपका, आप लोग क्लास देखेंगे तभी करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये कोशिश करेंगे आपका कि मैथ रीजनिंग का आपका 10 से 15 क्वेश्चन का आपका डेली एक प्रैक्टिस सेट करवा दे। डेली ये होगा, 10 क्वेश्चन ही होगा, लेकिन डेली ये आपका प्रैक्टिस सेट करवा देंगे मैथ रीजनिंग का। ये तभी करवाएंगे जब आप लोग कहेंगे, यानी हम एक क्लास करवा कर देखेंगे। यदि आप लोग इस क्लास को देखेंगे तभी आपका कंटिन्यू रहेगा। यदि आप लोग नहीं देखेंगे तो हम इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए मोटिवेशन हमको कहाँ से मिलता है, आप ही लोग से मिलता है। आप लोग क्लास को अधिक देखेंगे तो हम इसको पढ़ाने में हमको रुचि होगा, मन लगेगा, तो अधिक आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत बार होता है कि हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग देखते नहीं है, तो फिर हमको बंद करना पड़ता है, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए आप क्लास यहाँ से करें मैथ रीजनिंग का, जो हम आपको सेट करवाएंगे। ध्यान रखिएगा मैथ हम बहुत अच्छे से बताते हैं, बहुत सिंपल भाषा में, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऑप्शन से ही हल हो जाएगा, ऐसे हम आपको समझाते हैं, ठीक है। लंबा से लंबा, लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन का आपको मैथ हम सिंपली आपको समझा देंगे। ये रहा। उसके बाद देखिए आपका ये तो आपको दूसरा 2 हेल्प हो गया। तीसरा हेल्प आपको हम क्या कर सकते हैं, तीसरा हेल्प आपका बीपीएससी का जो आपका पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में यहाँ से आपका यानी हम कहेंगे तो 60% क्वेश्चन आपका रिपीट करता है आप लोग के एग्जाम में यहाँ से बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक से। कौन सा क्वेश्चन बैंक, जो सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये सीरीज आपको हम स्टार्ट कर दिए हैं, तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। इस सीरीज को आप देखते रहिएगा। आपको हम अभी साइंस का पहले स्टार्ट किए थे, उसमें आपको फिर यानी केमिस्ट्री बायो करवा चुके हैं, और आपका फिजिक्स करवाने वाले हैं, और आपका बिहार स्पेशल के भी हम पीवाईक्यू करवा रहे हैं। तो बीपीएससी का पीवाईक्यू जो हम करवाते हैं उसको आप देखते रहिए, ये भी आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका रहा क्या, तो आपका इसके लिए पीआरटी के लिए आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं, ये भी आपको हम हेल्प कर सकते हैं। देखिए टेस्ट सीरीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारा टेस्ट सीरीज आपका जनरल स्टडीज़ का क्लास 6 to 12 ज्वाइन किया था, उनसे पूछिए कि इसको TRE 3 में कितना बेनिफिट हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन क्लास से सीधे आया है, आप स्टूडेंट से जाकर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप पीआरटी का जो हम टेस्ट स्टार्ट किए हैं उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत मिनिमम फ़ी है, ठीक है। उस मिनिमम फ़ी में आपको हम फुल टेस्ट करवाएंगे। पीआरटी की जो आपका होगा ये 120 क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखिएगा। जो हम आपको पीआरटी का टेस्ट करवाएंगे ये आपका फुल टेस्ट होगा, और इसमें आपका 120 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग का भी क्वेश्चन रहेगा। और टेस्ट के बाद आपको मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन हम स्वयं आपको हम हल करवाएंगे, ठीक है। अलग से इसका वीडियो मिल जाएगा, मैथ रीजनिंग का जो हल करवाएंगे उसका। तो ये आप पीआरटी का टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इतना आप काम कर सकते हैं, जितना काम हम आपको बता दिए उतना आप कीजिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। जितना हो सके उतना मैक्सिमम आपको हम आपके सिलेक्शन में सहयोग करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा मेरा कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं है कि जो हम आपको सिर्फ
पैसे के लिए काम करेंगे, ऐसा नहीं है। हम आप लोग की हेल्प के लिए काम करते हैं और फी इसीलिए थोड़ा लेते हैं क्योंकि इसे जो इस स्टाफ है उसको देना पड़ता है, ठीक है, इतना समझिए। तो इस पैटर्न पर आप पढ़िए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।